सत्ता खंभ कराया, मोहते अपने प्यारे पुत्र नो यही बोल फरमाया। अरे किथे तेरा नाम प्यार जो अजय तेरे नहीं आया, और आवे अज बचावे तेनू दसे अपनी माया। बता तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस कमरे में भी तेरा भगवान है? प्रार्थ देखा प्रभु, बस अब आपको आपकी लाज आपके हाथ में है, मेरी लाज रखना प्रभु। और देखो प्रहलाद ने क्या कहा, क्या देखा उस प्रहलाद ने उस कमरे में? तत्ते खंबे विचों ओनो कीड़ी नजर एक आई, तत्ते खंबे विचों ओनो कीड़ी नजर एक आई। और कीड़ी देख के हौसला होया, आगे कदम बढ़ाया। कीड़ी देख के हौसला होया, कदम बढ़ाया। और मान पिता का भक्त बोलने यही बोल फरमाया, नाथ मेरा क्या बिगड़े तो बिगड़े तो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े तो बिगड़े तो तेरा। बाकी झूठ गनेरा, बाकी झूठ गनेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा तो बिगड़े तो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े तो तेरा। और देखो क्या हुआ महाराज, उस प्रहलाद को, उस बालक को उस जलते हुए स्तंभ में एक छोटी सी चींटी जो है चलती हुई नजर आई महाराज। और जैसे ही उस चींटी को देखा, तत्ते खंबे विचों ओनो कीड़ी चींटी नजर एक आई। हौसला हो गया, विश्वास हो गया। अरे जब इस चलते हुए स्तंभ में ये चींटी सुरक्षित रहे तो अवश्य ही इसमें भी मेरा भगवान कह दिया। और एक और बात यहाँ पर आज प्रहलाद को याद आई है, क्या कि एक दिन कर्ण शिकार शिकारी जंगल में बिच आया, कई वृक्ष की छांव में इन आसन अपना लगाया। कई वृक्ष की छांव तले जिन आसन अपना लगाया। ऊपर हवा विच बाज जे उड़दा आया, जाली मगुते और निगमा खातर मासन छड्डे आया, जाली मगुते निगमा खातर मासन छड्डे आया, जाली मगुते। क्या बात याद आई? एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कोई शिकार आता और मैं अपने बाण से उसका शिकार करता। और ऊपर कहते हैं आसमान में एक बाज उड़ता हुआ आ रहा है, वो भी शिकार के लिए आ रहा है कि मैं भी किसी का शिकार करूं। दोनों अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, कोई शिकार करने के लिए मिल जाता है। और उन दोनों के बीच में थले शिकारी ऊपर बाज से बिछ बैठी एक फूकी, थले शिकारी ऊपर बाज से। अरे दोनों दुश्मन देख रहा में बीच अब लगी झुकी, दोनों दुश्मन देख रहा में बीच अब लगी झुकी। उन दोनों के बीच में कहते हैं एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था, और वो पक्षी देख रहा है क्या कि अरे अब क्या करूं, नीचे जाती हूँ तो ये जो शिकारी है ये मुझे मार देगा, तो ऊपर जाती हूँ तो ये जो बाज है कहीं ये मुझे पकड़ न ले। और भगवान को याद कर रही है, अब करूं तो करूं क्या कि इतने उसको किया विचार घनेरा। अरे दशरथ अब की करा में औखा वचना मेरा, अरे दशरथ अब की करा में। और देखो जैसे परमात्मा को क्या हुआ, जहां पर वो शिकारी बैठा था ना महाराज, वहीं पर कहते हैं एक ढोल उस वृक्ष पे
पास उस वृक्ष से कहते हैं कि एक सर्प निकला है, जहां पर शिकारी बैठा था, और वो सर्प निकल करके उस शिकारी के पास आया है। यहाँ पर शिकारी बैठा है, तो जैसे ही पक्षी उड़ेगा इसको मारने के लिए बाण छोड़ेगा, और जैसे ही कहते हैं शिकारी बाण छोड़ने लगा, एकदम से कहते हैं महाराज उस सर्प ने कहते हैं उस शिकारी को ही डस दिया है, और जैसे ही शिकारी को सांप ने डसा तो अब निशाना जरा इधर उधर अस्त व्यस्त हुआ, और क्या हुआ कि तीर छुटा जा लगा, दोनों दुश्मन मर गए, तीर छुटा जा लगा, दोनों दुश्मन मर गए, और कहते हैं बात को जाकर के लगा, और जो बीच में पक्षी बैठा हुआ वो एकदम से सुरक्षित बैठा हुआ है। बोली बोल पूरा भगवान की चंगी पल्ले बैठी रही न रोए, खूबी चंगी पल्ले बैठी रही न रोए, और मारने वाले मोहम्मद कहते कुदरत लफजी होवे नाथ मेरा, क्या बिगड़े दो बिगड़े सो मेरा नाथ मेरा, क्या बिगड़े दो बिगड़े सो मेरा नाथ मेरा, क्या बिगड़े। बोली गोविंद भगवान की महाराज जी को बात याद आई, अरे आज भगवान अवश्य ही मुझे भी बचाने आएंगे। कह दिया अपने पिता से, हाँ मेरा भगवान इस खंबे में ही है। हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया है, गदा को उठाया है, जैसे गदा को कहते हैं मारा है उस खंबे में, एकदम से उस खंबे से ही नरसिंह भगवान को प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आए हैं महाराज, और जोर जोर से हुंकार भरते हुए जैसे ही नरसिंह भगवान आए हैं प्रकट हुआ है, सभी घबराए हैं। एकदम से कहते हैं नरसिंह भगवान ने हिरण्याक्ष को कहते हैं अपनी भुजाओं में उठाया है, और कहते हैं महलों के दरवाजे पे आकर के बैठे हैं, गोदी में कहते हैं हिरण्यकश्यप को रखा है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप कह रहा है महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले वो क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है कि ना तो मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, ना ही मेरी मृत्यु घर के बाहर। नरसिंह भगवान कह रहे हैं पहले देख तो सही तू कहाँ है। देखा है, कहा महाराज मैं तो घर की दहलीज पर हूं, लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि ना तो मेरी मृत्यु दिन को होगी और ना ही मेरी मृत्यु रात को होगी। भगवान ने कहा पहले देख क्या भी दिन है या रात? बोले ना तो दिन है महाराज, ना रात है, ये तो संध्या काल का समय है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है ना तो मेरी मृत्यु वस्त्रों से होगी, ना तो मेरी मृत्यु आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी 12 महीनों से होगी। भगवान ने कहा है देख तेरे जैसे दुष्टों को मारने के लिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है, लेकिन महाराज आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मुझे वरदान प्राप्त है ना तो मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से होगी, ना शस्त्र से होगी, ना किसी मनुष्य से होगी, ना किसी पशु से होगी। अरे देख तो सही, क्या तुझे मैं मनुष्य नजर आ रहा हूँ? जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा है, कहते मुख तो था सिंह का और जो नीचे धड़ था वो था मनुष्य का, ना तो मैं सिंह हूँ ना मनुष्य हूँ। और देख ना तो मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले महाराज आपके नाखून मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं नाखूनों से कहते हैं आज हिरण्यकश्यप के शरीर को विदीर्ण किया है, उसकी हड्डियों को निकाल करके अपनी माला में पिरो करके नरसिंह भगवान ने अपनी गले में डाला। यहाँ पर संत महात्मा लोग कहते हैं कि देखो ये तो हिरण्यकश्यप तो है, वो भगवान का नाम तो लेता ही नहीं, अपना शत्रु मानता था, तो फिर इसकी हड्डियों की माला बना करके अपने गले में क्यों डालता? तो कहते हैं भगवान नरसिंह सोच रहे हैं अरे भले ही ये कहते हैं सही, लेकिन इसने ऐसे भक्त को जन्म दिया है जो मेरा भजन करने वाला है, इसलिए इसकी भी मैं गति ही कर देता। हिरण्यकश्यप मारा गया, और यहाँ पर कहते हैं बैठे हैं जिस सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठा था,
नरसिंह भगवान उस पर बैठे हैं और क्रोध अभी भी शांत नहीं हो रहा है। सभी घबराए हैं, अब इनके प्रकोप को कौन शांत करे वाला, कौन इनके प्रकोप को शांत करे। कोई भी आगे जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अरे चलो चलो करके लक्ष्मी जी को ही बुलाते हैं, वही मेरे क्रोध को शांत कर सकती है, और किसी में तो सामर्थ्य नहीं है। लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे, वैकुंठ ने लक्ष्मी मैया से कहा चलो चलो करके अपने देव के क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो इतनी भर का काम है। हाथ में थाली सजाई और थाली लेकर के जैसे ही पहुंची, पहले पाँव का दर्शन किया, पाँव का दर्शन करते करते जैसे ही मुखारविंद को देखा, एकदम से थाली वहीं पर फेंक दी और भागी है, वहां से पहुंच गई है वैकुंठ। लेकिन यहाँ तो क्रोध और भी बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने भी सोचा क्या करे, नरसिंह भगवान तो बड़े क्रोधित हैं, इनके क्रोध को कैसे शांत करे। तो कहा है अरे जिसकी खातिर ये आए हैं ना, उसी को इनके सामने करूंगा। जैसे ही प्रहलाद जी को सामने किया गया, प्रहलाद जी को देखते ही एकदम से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और कहते हैं प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके अपने जीवा से चाटना। ये है भक्त और भगवान का संबंध। भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान कोई भी धारण करके तो आ जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, भगवान दैत्यों पर भी कृपा करते हैं, चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो।